हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत 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 दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पे ब्लॉग आ चुका है। एंड आज का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, बट मैंने इंट्रो नहीं लिया था, तो इसीलिए अभी मैं बता रही हूँ कि पूरे ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिकॉज मेरा दिन गया था बहुत ही हेक्टिक, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ, तो ज़रूर देखना पूरा ब्लॉग। तो सुबह सुबह नहा के मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी। एंड एज यूजुअल मैंने पूजा के बाद पूरे घर पे अच्छे से धूप दिखाया है। पूजा खत्म करने के बाद ना मैंने धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दिया था। उसके बाद करूंगी मैं स्किन केयर। तो यहाँ पर मैंने टोनर अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद सनस्क्रीन। ये तो मैंडेटरी होता है। मैं ना बहुत दिनों से सनस्क्रीन स्किप कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन की हालत जो हुई है ना, क्या बताऊं। उसके बाद भीगे हुए बालों को अच्छे से सुखा लेंगे, नहीं तो ठंड लग सकती है। अब मैं करने वाली हूँ मेकअप, बिकॉज मुझे जाना है एक शूट के लिए। और मैं ना हमेशा दो फाउंडेशन को मिला के एक साथ लगा। फाउंडेशन ब्लेंड करते करते मुझे याद आया मैंने तो हेडबैंड ही नहीं लगाया। जल्दी से मैंने हेडबैंड लगाया और इसको लगाने के बाद देखो कितनी फनी लग रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मैं शूट के लिए निकल चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरा पार्टनर आ चुका है जो मेरा शूट करके देने वाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, इसका नाम है नयन, और बाकी डिटेल्स मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप इन्हें मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त समझ सकते हो। तो हम आ चुके थे शूट लोकेशन पर, और ये वाला लोकेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज मैं पहले ना इस जगह पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आती थी। एंड यहाँ पर ना हमारे सारे जो लाइक कैमरा वगैरह है, सारी चीजें रेडी हो रही थी शूट के लिए। एंड ये थोड़ा गुस्सा था बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था एंड जो लाइट थी वो कम हो रही थी एंड शूट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए। इस पार्क में ना बहुत सारे डायनासोर वगैरह ऐसा कुछ बनाया हुआ है। उसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम होता है जो मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक बजते हैं। तो शूट खत्म करके हम जा रहे थे शॉपिंग करने, और क्या शॉपिंग करेंगे वो तो आपको आगे देख के ही पता चलेगा। रास्ते में ना हमें दिख गया एक जूस का स्टॉल, जिसमें गन्ने का जूस या फिर बहुत सारे फ्रूट्स के जूस मिल रहे थे। तो हमने ले लिया था एक गन्ने का जूस। तो जब जूस दिया गया तो मुझे लगा एक ही ड्रिंक से हम शेयर करके पियेंगे, बट उसने मेरे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया एंड उसने बोला कि तुम्हारे लिए अलग आ रहा है। तो उसके बाद जब मैंने अलग लिया, ये बहुत ज्यादा ठंडा था एंड उस टाइम पे मेरी तबीयत भी बहुत खराब चल रही थी, फीवर वगैरह था एंड गला भी बैठा हुआ था। तो मैंने उस ड्रिंक को जल्दी से उसको ही दे दिया, बिकॉज ये अगर मैं पीती तो मैं डबल बीमार हो जाती। उसके बाद पेमेंट करके हम चले गए अपने शॉपिंग लोकेशन पर। एक्चुअली ना नयन के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए हम देखने गए थे डोर एंड विंडोज कुछ अच्छी क्वालिटी। देन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम जाने वाले थे उनकी दूसरी स्टोर में, और जाते वक्त हमें लग चुकी थी भूख, तो हम चले गए थे स्नैक्स बाइट। यहाँ का जो शेजवान चिकन बर्गर है ये मेरा फेवरेट है। और इसको देखो, ये मेरे कैमरा से ट्रायल दे रहा था कि कैसे शॉट आता है। अब ये बुक कर बैठ चुका है खाने के लिए एंड सॉस का पैकेट भी भर दिया है। अभी जो एक बर्गर का बड़ा बाइट लेगा ना, ओ माय गॉड, ये देखो। अब मेरा बाइट देखो, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बाइट। उसके बाद जा रहे थे फ्लाईओवर से, बट सच बात बताऊं, जब मैंने ये शॉट लिया था ना, तब आंखों से देखने में वो तब फ्लाईओवर इतना अच्छा लग रहा था, बट कैमरे पे उतना अच्छा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो जैसा भी क्लिप हो आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है। यहाँ पर हम उनके बताए हुए दूसरे लोकेशन पर आ चुके हैं एंड इस जगह पर ना उनके लाइक डोर्स एंड विंडोज के डेमो दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके देख सकते हो। तो उसके बाद हम जा रहे थे घर, और जाते वक्त उसने ले लिया था पान अपनी माँ के लिए, बिकॉज इसकी माँ ना पान लवर है। इस प्रोसेस में हमें फिर से भूख लग चुकी थी, तो हमने ले लिया था एक समोसा एंड 2 चाय। बाय द वे समोसा मैंने नहीं पिया था, उसने पिया था एंड मैंने सिर्फ चाय पिया। उसके साथ मैं भी उसके घर पे चली गई थी एंड ये है उसका एक डॉग जिसका नाम है लैपी। ये इतनी प्यारी है ना, किसी के साथ भी वो घुल मिल जाती इजीली। एंड ये है उसका दूसरा डॉग जिसका नाम है शेरू, और ये है लैपी का बेटा। आज हम शेरू को लेके जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उसी बीच पता नहीं शेरू ने कहाँ से क्या लगवा के अपना माउथ का एरिया पूरा कटवा लिया है। अभी उस पूरा स्टिच लगाना पड़ेगा,
नहीं तो वो जुड़ेगा नहीं। तो शेरू को ना बाइक पे बैठने की आदत नहीं है, इवन की कार में बैठने की भी आदत नहीं है, ऑटो तो दूर की बात है। पता नहीं हमने कैसे मैनेज किया उसको बिठाया। ये ना बहुत ही हाइपर एक्टिव डॉग है जिसको मतलब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम हंस रहे थे बिकॉज हमें मजा आ रहा था कि हमने शेरू को कंट्रोल कर लिया है ना, हम उसको लेके जा रहे थे बहुत ही इजीली, बट आगे इतनी मुश्किल होने वाली थी हमें नहीं पता था। तो शेरू को है ना एनेस्थीसिया दिया गया था, बट ये ना पूरा मतलब ऐसा बेहोश हो ही नहीं रहा था। मतलब एक होता है ना पूरा सेंसलेस हो जाना, वो नहीं हो रहा था। तो हमने ना बहुत देर तक वेट किया एंड ये सेंसलेस हो ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप स्टिचेस की जगह पे ग्लू लगवा लो, बिकॉज ये कुछ नया एक सिस्टम आया है कि अब आप पैड्स के लाइक कट्स वगैरह भी लगा सकते हो ग्लू से, बट ये कोई नॉर्मल ग्लू नहीं है, ये ग्लू सिर्फ डॉक्टर के पास ही रहते हैं। शेरू को घर पे ड्रॉप करके हम चले गए थे अपना डिनर करने, और डिनर में हमने खाया था भरता रोटी, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आज का दिन हमारा यहीं पर एंड होता है। बहुत कुछ कर लिया आज के पूरे दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।